जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, पाकिस्तान SCO समिट होस्ट कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वज़रा ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देना, हुकूमत कह रही है कि एक बड़ा नेगेटिव इमेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोर्ट्रे करना चाहती है पाकिस्तान का। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमेशा ये जो नेगेटिव इमेज या पॉजिटिव इमेज, उसकी जो फर्स्ट कस्टोडियन होती है वो होती है गवर्नमेंट, और सेकंड कस्टोडियन होती है उसकी अवाम भी है और अपोजिशन भी है। हम अपोजिशन में हैं तो हम सेकंड कस्टोडियन उसके, हम फर्स्ट कस्टोडियन नहीं है उसके। सो मैं समझता हूँ कि इमेज है, पॉजिटिव इमेज है, उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र गवर्नमेंट को होनी चाहिए। अब आप देखें कि जब ECO समिट आया है तो उसके SCO समिट आया है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जी शरारतें शुरू की हैं वो तो गवर्नमेंट ने शुरू की हैं। मतलब वो समिट की आड़ में जितनी फ्यूचर की, मुस्तकबिल की जितना दे रहा है वो सारा इस फ्यूचर इस समिट की आड़ में इकट्ठा करना चाहते हैं, उसे लीगलाइज करना चाहते हैं। सो ये इशू है। मैं समझता हूँ कि आप जस्ट एक अंदाज़ा करें कि आपको भी अंदाजा है, साफ़ी है आपके, इमरान खान से लोगों को कितना प्यार है। लोग दुख से रोना शुरू, इमरान खान का नाम आता है बहुत सारे लोग बैठे बैठे रोना शुरू करते हैं, आंसू बहना शुरू हुए थे लोगों के, इतना लोग उससे प्यार करते हैं। जिस बंदे से अवाम इतनी अटैच है, वो अपने फ्यूचर की वाहिद होप उनको अपने बच्चों के लिए इमरान खान है, उस बंदे को आप कह रहे हैं उसकी मुलाकात बंद कर दें और उसके बारे में अफवाहें फैलाएं कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसको जहर दे दिया गया है, वो जख्मी है, वो शायद है कि नहीं, वो अदालत वो उस जेल में है कि नहीं, उसे गायब कर दिया गया है, और आपकी इंटेंशन पहले ही मशकूक हो, तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि लोगों को आप छेड़ रहे हैं कि लोग आपके पास आएं, लोग एहतजाज करें और आप उस बहाने लोगों पे फसाइयत का मुजाहरा करें, लोगों को मदद करें। सो ये आप कह लें कि ये सारा प्लान जो है ये गवर्नमेंट का है, ये डिजाइन सारा गवर्नमेंट का है, और कस्टोडियन भी पॉजिटिव इमेज की, नेगेटिव इसकी कस्टोडियन भी गवर्नमेंट है। हम तो छोटी सी कि जी इमरान खान की सेहत के बारे में हम वरीड हैं। इमरान खान इस मुल्क में कैदी है, इमरान खान की कैद में जो कैदी के हकूक हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर वो उसको दे दें और हमें गारंटी दें, हमें मिला दें, हम देख लें कि वो सेहतमंद है, तो फिर बाकी बात हम समिट के बाद करेंगे। हम तो ये बात करें, तो क्या इस बात में कोई एक लफ्ज आपको नाजायज लगता है? कोई एक लफ्ज आपको लगता है कि हमारी कोई डिमांड गलत है या हम खुदा न खास्ता ब्लैकमेल कर रहे हैं? मतलब ब्लैकमेल तो वो कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये तमाशा शुरू किया है। तो बड़ा सादी सी बात हम कर रहे हैं, हम कोई मुश्किल बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोग तहरीक इंसाफ से ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है फिर हम सोचेंगे कि इस एहतजाज को कॉल ऑफ करना है या नहीं करना। नहीं, बेसिकली देखें ना, वो तो कमिटमेंट करेंगे ना कि हम नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे एहतजाज। हम ये नहीं कि मतलब समिट के दरमियान तो नहीं करेंगे, यकीनी बात। मुलाकात कराएं, समिट के बाद तो नहीं होगा एहतजाज। ठीक हो गया। अच्छा चीमा साहब, दूसरा ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ भी इस वक्त इंटरनली टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है। आतिफ खान साहब एक मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर साहब पर तनकीद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जब एहतजाज की इस्लामाबाद में कॉल थी, नहीं डी चौक पे कारकुनान को छोड़कर जाना चाहिए था, उनकी वजह से कारकुनान मायूस हो रहे हैं, ये सही स्ट्रेटजी कारकुनान को नहीं देते और कारकुनान का मोराल डाउन करने में बड़ा जो रोल है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है। देखिए, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो इंसानों में होता है। जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा वो तो कब्रिस्तान है, या वो आप कह लें कोई डिक्टेटरस्तान है, वो आप कह लें कोई जमहूरी मुआशरा नहीं हो सकता। तो ये राय मेरी भी हो सकती है और मैं वो एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ, ऐसा इशू नहीं है। टूट फूट पार्टियां उस वक्त होती हैं, टूट फूट का बेहतरीन जो मौसम होता है वो ये होता है कि जब आपके पास वोट ना हो। वोट ना हो तो पार्टियां नहीं बचती, टूट जाती हैं। आज मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में है, आप कह लें कि और भी कई पार्टियां गवर्नमेंट में हैं, लेकिन वो टूट फूट रही हैं। टूट फूट क्यों रही है? कि वोट नहीं है। वो एक बंदा मिनिस्टर है, एक बंदा MNA है, MP है, वो फॉर्म 47 पे है, 48 पे जो भी है, वो अपने हल्के में नहीं निकल सकता, उसे कोई बंदा सलाम नहीं करता, उसका कोई बंदा उसके सलाम का जवाब नहीं देना चाहता। तो वो चाहते हैं कि देखें, इसके बारे में ना सियासतदानों के बारे में दो बातें जरूर याद रखें, सियासतदानों के बारे में दो बातें जरूर याद रखें। ये हो नहीं सकता कि आप इन्हें कोई बात कहें
तो माठे से माठा सियासतदान भी आपको जवाब देगा उसका। ये नहीं हो सकता कि आप उसके साथ जाति करके चले जाएं, आप उसको गाली दे के चले जाएं, वो आपको गाली नहीं देगा, आप उसे प्यार करके चले जाएं, वो आपको प्यार नहीं करेगा, आप उस पर कोई इल्जाम लगा के चले जाएं, वो इल्जाम का जवाब नहीं देगा। सियासतदान के बारे में भूल जाएं कि वो आपको जवाब नहीं देगा, सियासतदान जवाब आपको जरूर देगा, ठीक है। दूसरी बात इनकी सियासतदान के बारे में यह है कि सियासतदान इज्जत के लिए निकलते हैं, कि इज्जत मतलब इनको जितनी इज्जत इनके कारोबार में है, जितनी इज्जत है जमींदारा है, जितनी इज्जत है वो उन्हें उस पर उनका गुजारा नहीं होता, वो एक्स्ट्रा इज्जत लेने के लिए गली में निकलते हैं, मोहल्ले में निकलते हैं, शहर में निकलते हैं, जाके मुश्किल जगह पे बैठते हैं, तो वहां पे जाके वो इज्जत कमाने निकलते हैं। अब अगर किसी बंदे को कोई वेलकम ही ना करे, सियासतदान की खूबी सबसे बड़ी जो खुराक है उसका, जो सबसे बड़ा गेन है वो ये है कि उसे देख के कोई नारा लगा दे कि जिंदाबाद, ठीक है। अगर उसे देख के कोई जिंदाबाद ना कहे, मुर्दाबाद कह दे, सियासतदान तो मर जाता है। इस वक्त हमारे मुखालिफ सियासतदान मरे हुए हैं और हम जिंदा हैं। ये जो समझते हैं, वजह उन्हें देख के लोग कहते हैं मुर्दाबाद, हमें देख के लोग कहते हैं जिंदाबाद। तो जिंदाबाद वालों को कोई नहीं छोड़ता। जिंदाबाद वालों के बारे में टूट फूट का जिक्र ना किया करें, इख्तलाफात का जिक्र करें। हमारे दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं, चले इख्तलाफात की बात भी अगर करें चीमा साहब, तो इख्तलाफात की शिद्दत ये है कि विद इन पार्टी अब लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ये दोनों साइड्स को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जितने भी लोग एलिवेटेड हैं इस वक्त, वो एमएनए हैं, वो सेनेटर हैं, वो एमपीए हैं, वो वज़रा हैं, वो सबक टिकट होल्डर हैं, लोग आप कह लें कि उन लोगों पे प्रेशर ज्यादा है, वर्कर पे उनकी निस्बत प्रेशर बहुत थोड़ा है। अब वो प्रेशर ऐसा है कि जिसे यू कैन से कि बयान करने से भी बड़ी बेइज्जती होती है। बिल्कुल ठीक। कई हमारी भी होती है और लोगों की भी होती है। हम तो बयान भी नहीं करना चाहते, जिस तरह के प्रेशर हम पे हैं या थे, हम तो बयान भी नहीं करना चाहते। सच्ची बात है, कई लोगों की उससे बेइज्जती होगी। मैं समझता हूँ कि वर्कर को ये बात समझनी चाहिए कि हर बंदे को कंप्रोमाइज कह देना, हर बंदे पे कोई इल्ज़ाम लगा देना, मैं नहीं समझता कोई जायज़ है। तो बाकी यू कैन से कि अली अमीन ना जाते खैबर पख्तूनख्वा हाउस और वहाँ पे आती, अब वो सारे जुलूस के साथ आते, ये बात ठीक हो सकती है। अच्छा, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, वो उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में टूट, वैसे जो उन्होंने कहानी सुनाई चीमा साहब, आप मतलब बड़े रियलिटी के ऊपर यकीन रखने वाले इंसान हैं और चीज़ों को बड़ा कीनली देखते हैं। गंडापुर साहब ने जो सारी बात बताई कि किस तरीके से वो केपी के हाउस में रहे, फिर वहाँ से कैसे वो ट्रेड 3 के जरिए मनाल, और मनाल से फिर वो हरीपुर और मालाकंड और पता नहीं कहाँ से होते हुए वो पेशावर पहुंचे, और उनको फिर पता चला कि केपी असम्बली का इजलास हो रहा है, जेब में उनके 1 रुपया नहीं था। ये सारी जो कहानी उन्होंने सुनाई है, आपको यकीन है कि ये दुरुस्त कह रहे हैं? क्योंकि विद इन पार्टी बहुत से लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ी स्टोरी बनाई है गंडापुर साहब ने। देखिए, मैं जब अंडरग्राउंड रहा हूँ तो मैं उसी इलाके में रहा हूँ, यू कैन से कि ज़्यादा केपी के में या बलूचिस्तान में रहे हैं हम। तो 1-2 बार ऐसा मौका मेरे पे भी आया, लेकिन बेसिकली उस वक्त कहीं भी हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। तो केपी जो अली अमीन साहब हैं वो चूंकि वज़ीर आला हैं और मुनाल से के साथ ही आगे शुरू होता है केपी। तो केपी की तो उन्हें कोई रिस्क नहीं होना चाहिए था ना इस तरह की। मैं चूंकि मुझे वो स्टोरी मैंने ना बिट्स एंड पीसेस में थोड़ी सुनी है, पूरी सुनी मैंने तो, लेकिन बहरहाल वो इस काबिल नहीं है कि सुनी जा सके। उस पर मतलब मैं समझता जो उसके पैरेलल भी स्टोरीज आती रही, मेरे पैरेलल वाली ज़्यादा बेहतर है कि वो मीटिंग्स में रहे हैं, और जहाँ मीटिंग में रहे हैं वो बताना नहीं चाहते, ठीक है बात। इस लेवल पर बात चीज़ें आपको पब्लिक कंजप्शन के लिए नहीं होती, आपने रखनी होती है, सीक्रेट रखनी होती हैं। तो वो ज़्यादा जाएगा कि वो सिर्फ जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो प्रेशर होगा मैं बताना नहीं चाहता, मैं बता नहीं सकता, ठीक है, इतना बताना काफ़ी है। बजाय ये कि आप पहले कुछ स्टोरीज सुनाएं, तो स्टोरीज मेरे लिए वो इस तरह मुनाल क्रॉस करने के बाद अली अमीन को पैदल चलने की और पैसे ना होने की, गाड़ी ना होने का शिकवा नहीं होना चाहिए। फिर सारा कुछ उसके पास है, पूरा सूबा उसके पास है। बिल्कुल ठीक। अच्छा चीमा साहब, आखिर में ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान पार्लियामेंट ये समझते हैं कि बैक टू बैक ये प्रोटेस्ट कॉल्स करना ये लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, हम लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। हमसे मुराद मैं उन पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूँ।
और वो ये समझ रहे हैं कि पार्टी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर फैसला करें कि किस वक्त प्रोटेस्ट करना है, और प्रोटेस्ट करना है तो उसकी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हों, बड़ी जो है वो ब्लरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और उसके बाद फिर भुगतना जो है वो जो सेकंड ईयर की या थर्ड ईयर की लीडरशिप है उनको, ये कारकुनान को पड़ता है। तो वो अब ये शिकवे शिकायत भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा पार्टी ख्याल करे और बैक टू बैक इस तरह प्रोटेस्ट कॉल्स ना दे, इससे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखें, प्रोटेस्ट की कॉल उस वक्त आनी है जब उसकी जरूरत है, जब हमारा लीडर अंदर है और उसकी जान को खतरा है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वही है प्रोटेस्ट का। उस वक्त हमें कोई ना सुनाए कि मैं थका हुआ हूं, मैं आप कह लें कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मेरा मूड नहीं है। इस तरह की कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई लीडर, कोई वज़ीर आला इस तरह की हमें ना सुनाए कि जनाब वो आप बैक टू बैक है, बड़ी जल्दी है, हमने अभी तैयारी नहीं की। तैयारी की कोई ना सुनाए। जब जंग आ जाए तो जंग में ये नहीं होता कि जी मेरी तैयारी है कि नहीं, आप पे हमला हो रहा है, हमारा सबसे कीमती आदमी, इस मुल्क की तारीख का सबसे कीमती आदमी, उसकी जान को खतरा है, और मैं अपना मूड, मैं अपनी थकावट, मैं बैक टू बैक, मैं तैयारी, मतलब लाना था ऐसी चीज पे। मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव नहीं करता। ये बुजदिली हो सकती है, ये किसी का नखरा हो सकता है। हमें ना किसी की बुजदिली मंजूर है, ना किसी का नखरा मंजूर है। हमें बेसिकली इस वक्त इमरान खान की जरूरत है, और इमरान खान की जान की हिफाजत के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, हमें करना चाहिए। कोई बंदा ये इस तरह के नखरे ना करे, कोई बंदा इस तरह की बातें ना सुनाए कि जनाब बैक टू बैक। अगर सारी चीजें ठीक हो जाती तो अगले 5 साल आप एहतजाज ना करें, कुछ जरूरी है एहतजाज करना। दूसरा ये कि अगर आपको नहीं वारा खाता तो आपको असेंबली अच्छी लगती है, आपको पार्लियामेंट में जाना अच्छा लगता है, आपको सेनेट में जाना अच्छा लगता है, और आप पाँव में छाले नहीं पड़ना चाहते, आपको छोटी नहीं खा सकते, आप कहीं गाली नहीं खा सकते, आप गर्दन नहीं पड़नी चाहिए, आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, आपको सर्दी नहीं लगनी चाहिए, आपको जेल नहीं जाना, क्यों नहीं भाई? आपको नहीं है, सियासत छोड़ दें आप। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह की बात करें कि जनाब वो बैक टू बैक और ये वो। इस तरह के नखरीले जो हैं हमें नहीं चाहिए लीडर, इस तरह के नखरे वाले लीडर हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल, हाँ, सिंपल इज दैट। अपने पास होल्ड करें इन चीजों को, हमें सुनना भी नहीं है ये। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और अहम चीज़ें उनको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।